वेलकम टू फ्रेंड्स आवर चैनल लर्निंग इज योर सक्सेस। सो गाइस, आज का हमारा क्या होने वाला है कि 316 जो हमारा बोर्ड पेपर हुआ था 2023 में इंग्लिश का जो सेट था, आज हम उसको देखने वाले हैं कि किस प्रकार से हमारा बोर्ड एग्जाम में पेपर आया हुआ था। ठीक है, इसको देखते हैं। इसमें सबसे पहले सेशन क्या आपको दिया गया है, सेक्शन ए। सेक्शन में ए में आपका पूरा रीडिंग का क्वेश्चन आया हुआ है, पूरा एक अनसीन पैसेज आपको दिया गया है। इस प्रकार से इसको आप ऐसे देख सकते हैं और इसके कुछ आगे क्वेश्चन भी दिए गए हैं, आगे देखते हैं कि जो अनसीन पैसेज था सेक्शन ए में, तो उसका पहले ये क्वेश्चन है। उस तरह इसी प्रकार से इसके पूरे 4 क्वेश्चन ऐसे दिए गए हैं, 3-3 नंबर के। ये तीनों 4 क्वेश्चन दिए गए हैं 3-3 नंबर के। उसके बाद इसमें से एक ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें आपको फ्रेज बताना है, इस चीज़ का जो फ्रेज है ये बताना है। उसके बाद अपोजिट वर्ड बताना है डिसिप्लिन का, इसी पैराग्राफ में ये पूरा दिया जाएगा। और ये सारे 1-1 नंबर के ऐसे आपको 3 जो है छोटे से क्वेश्चन मिल जाते हैं। और सेक्शन बी में हमारा क्या है देखते हैं पहले। सेक्शन बी जो हमारा राइटिंग का सेक्शन होता है, इसमें आपको दिया गया राइट एन आर्टिकल एन वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 150 वर्ड्स। ठीक है, तो आपको 100 से 150 वर्ड में जो है आपको कोई भी एक टॉपिक के ऊपर जो है ऐसे लिखना होगा, आर्टिकल लिखना होगा। और ये हमारे 3 टॉपिक दिए गए हैं, रिवर्स द ड्राइव्ड रिवर्स, ठीक है, और डेवलपिंग द कॉटेज इंडस्ट्रीज इन द विलेज। ठीक है, और एक क्या दिया गया है, रिनोवेशन ऑफ हेरिटेज सिटीज़। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक दिए गए हैं। इसको आप 100 से 150 वर्ड में जो है इसका एक आर्टिकल लिखना है, एक ऐसे के टाइप में आर्टिकल लिखना है। और राइटिंग के सेक्शन है ये सेक्शन बी का। और उसमें तीसरा टॉपिक क्या दिया गया है, राइट अ लेटर टू एडिटर ऑन नेशनल डेली इम्पेजिंग द नीड टू टेक इफेक्टिव मेजर्स आफ्टर द रिसेंट फ्लड दैट हैव क्रिएटेड हैवक इन द लो लेइंग एरियाज ऑफ द सिटी। ठीक है, एक ये और एक ये। ठीक है, तो आपको एक और लेटर दिया गया है, द कंप्लेटमेंट टू चेयरमैन एट द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन यूजिंग। ठीक है, तो इसके वजह से आपको 2 लेटर दिए गए हैं, इसमें से और करके दिया गया है। आप इन दोनों में से चाहे जो भी एक कर सकते हैं। ठीक है, सेक्शन बी में सिर्फ ये दो थे, और ये कितने 10-10 नंबर के आएंगे। जो आर्टिकल है आपका 10 नंबर का है, और ये जो आपका जो लेटर लिखने को आएगा वो 10 नंबर का आएगा। ठीक है, अब सेक्शन सी देखते हैं। सेक्शन सी में क्या है, ग्रामर सेक्शन है सेक्शन सी। तो इसमें 4th नंबर में चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको जो है शॉर्ट आंसर जो है चेक कर रहे हैं, तो इसको देखते हैं। डिसलाइक ऑफ अराइव टू मैरिज इज। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, डिसलाइक क्या है इसका, ये क्या लिखा है, एवरेशन टू मैरिज इज। तो ठीक, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ये वाला। ठीक है, इसका क्या आंसर होगा, मेसोगेमी। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। और दूसरे बी में क्या दिया गया है कि द फ्रेज पुट अ फास्ट वन मीन्स, द फ्रेज पुल के सॉरी यहाँ पर क्या पुल है, पुल अ फास्ट वन मीन्स। तो इसका क्या आंसर होगा, टू डिवाइस। ठीक है, इसका ये थर्ड वाला आंसर होगा। और उसके बाद क्या किया है, द सिनोनिम्स ऑफ एस्टोनिशमेंट। ठीक है, एस्टोनिशमेंट इज, इसका एंटोनिशमेंट का जो सिनोनिम्स है ये क्या होता है, तो ये होता है हमारा सरप्राइज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या ये है कि द पोएम हैज़ मैनी ऑब्सक्योर एल्यूजन्स। ठीक है, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये वाला। ठीक है, इल्यूशंस हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या दिया गया है ई में, द एंटोनिम्स ऑफ अराइवल। द एंटोनिम्स ऑफ अराइवल, इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा अराइवल का, ये हो जाएगा हमारा डिसर्चर, क्या डिस्पर्चर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स में 5वें नंबर में क्या दिया है कि चेंज एन वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस जो दिया गया है इनको हमें डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ठीक है, किस में चेंज करना है, डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ठीक है, तो ये क्या है, ही सेड वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन हिज लाइफ। तो ये जैसे दिया इसमें ही सेड, तो इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये वाला इसमें अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट का रूल लगाएं तो इसमें इसका जो इनडायरेक्ट क्या बनेगा कि ही सेड डैट, बस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हटा के यहाँ पर हमको सिर्फ डैट लगा देना है। ठीक है, सिर्फ डैट लग जाएगा और क्या बन जाएगा, ही सेड डैट वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन हिज लाइफ। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान तरीके से इसका ये बन जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये वाला हो गया। और सेकंड वाला क्या हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या दिया है बनाने को, द माई फ्रेंड सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, आई केम टुडे एंड आई विल लीव फॉर आगरा टुमारो। तो इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या बनेगा ये देख लेते हैं पहले हम। कह दिया माई फ्रेंड सेड टू मी, तो क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड
माई फ्रेंड, सेट के यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोल्ड माई फ्रेंड टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हट के क्या लगेगा, डैट। माई फ्रेंड टोल्ड मी डैट, आई जो है आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो माई फ्रेंड तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चाहे आप ही लगा दीजिए, चाहे यहाँ पर माई फ्रेंड ही लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, माई फ्रेंड। उसके बाद कम केम है तो केम का केम रह जाएगा। उसके बाद है टुडे, अगर हम टुडे देखें, ये जो टुडे दिखा हुआ है इसको जब पैसिव वॉइस में हम बनाते हैं, टुडे को हम चेंज कर देते हैं किसमें, दैट डे में, किसमें, टुडे के स्थान पर हम दैट डे लगा देंगे। उसके बाद क्या है, एंड आई विल लीव फॉर आगरा टुमारो, ठीक है, टुडे का हमने दैट डे बना दिया, एंड को हमने ऐसे लिख दिया एंड, और आई फिर दे दिए, तो ये किसके अनुसार, फर्स्ट पर्सन के अनुसार दिया है, फर्स्ट पर्सन माई फ्रेंड है, जहाँ पर यहाँ पर माई फ्रेंड लगाइए, जहाँ पर ही लगाइए, ठीक है। फिर यहाँ हम कॉमा लगाकर माई फ्रेंड लगा देते हैं, माई फ्रेंड आई के स्थान पर, और विल, ये विल का चेंज होता है वुड में, ठीक है, विल का वुड में चेंज होता है, लीव विल लीव फॉर आगरा, ये हो गया, फिर विल लीव फॉर आगरा। उसके बाद क्या दिया है, टुमारो, टुमारो को किसमें चेंज हो जाता है, द प्रीवियस डे, ठीक है, टुमारो को हम चेंज करते हैं द प्रीवियस डे, ठीक है। तो इस वाले जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ने, जो इस वाले डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो नरेशन हुआ है, इसका क्या इनडायरेक्ट क्या बना है, माई फ्रेंड टोल्ड मी डैट ही, या फिर माई फ्रेंड कम डैट, माई फ्रेंड केम डैट डे एंड डैट डे, एंड माई फ्रेंड वुड लीव फॉर आगरा, माई फ्रेंड लीव फॉर आगरा द प्रीवियस डे, ठीक है। तो इसका जो है इनडायरेक्ट नरेशन स्पीच ये बना है। फिर उसके बाद फ्रेंड्स इसमें बी ऑप्शन में क्या दिया है कि कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्ट, ठीक है, इसको जो है आराम से, इसको जो है दोनों को कंबाइन करना है, ठीक है, इन जो इस फर्स्ट और सेकंड में क्या हुआ, कंबाइन करने के लिए दिया है, तो इसको जो है आप, जैसे आपको कंबाइन करना है तो सिंपल सेंटेंस से, किससे कंबाइन करना है, आपको बहुत आसान तरीके से सिंपल सेंटेंस से आपको कंबाइन कर लेना है। उसके बाद ये वाला, द किंग विल इल द पुलिस हियर द न्यूज़ एंड ही वेंट द प्लेस, यहाँ पर पुलिस नहीं पीपल है, ठीक है। तो इन दोनों सेंटेंस को आपको सिंपल सेंटेंस में जो है आराम से कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है, यानी ज्वाइन कर लेना है, इन दोनों को मिक्स करके एक सेंटेंस क्रिएट कर देना है, वो बनाना है सिंपल सेंटेंस की मदद से। उसके बाद हमारा सी ऑप्शन में क्या दिया है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्ट, ठीक है, ये जो हमारा पैसिव वॉइस दिया है इसको जो हमने डायरेक्ट में चेंज करना है, डायरेक्ट जो है इसको चेंज कर देना है जिस चीज़ में दिया गया है, यानी पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है, एक्टिव वॉइस है इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज कर देना है, और इसको नो वन विल डेनी एट द गिरिश ट्राई टू अ बेस्ट प्लेस ऑफ द ऑफिसर, ठीक है, इसको अफर्मेटिव सेंटेंस में हमको बदल देना है, जैसे यहाँ पर नो लगा हुआ है, और डेनी जैसे कि यहाँ पर हिज ट्राइड ऑफिस, जैसे सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म लगी हुई है, उसको आप अफर्मेटिव फॉर्म, जैसे जो अफर्मेटिव जिस फॉर्म में रहती है उसको आपको क्रिएट कर देना, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस को बना देना है। उसके बाद डी में क्या दिया है कि करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, तो ये हमारे सेंटेंस कुछ अलग तरीके से दिए गए हैं, मतलब कुछ गलत दिए गए हैं, तो उन सेंटेंस को क्या करना है, करेक्ट करना है, यानी सही करना है। दो सेंटेंस दिए गए आपके 2 नंबर के, और ये ऊपर के जो हमारे सारे क्वेश्चन आए थे ये सारे 2-2 नंबर के थे, ठीक है, ये सारे 2-2 नंबर के। उसके बाद ई में क्या दिया है कि यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द वर्ड्स योर ओवन सेंटेंस टू मेक अ डिफरेंट इन दियर मीनिंग क्लियर, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए अल्टर, जैसे इसमें दिया है अल्टर ALTAR और ALTER, क्योंकि ये लगभग बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, यानी कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये जो है बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर ये वाले अल्टर का ALTAR ये पूछ रहा है कि इनका मतलब क्या है, अल्टर और ये वाले अल्टर, दोनों अल्टर का मतलब क्या है यहाँ पर, और इस वाले अल्टर का यहाँ पर मतलब क्या होता है, टू प्रे, इस वाले अल्टर का मतलब होता है प्रे करना, यानी प्रे, टू प्रे यानी कि प्रार्थना करने से यहाँ पर ये वाले अल्टर का तात्पर्य होता है, और इस वाले अल्टर का तात्पर्य अल्टर यानी अल्टरनेट है, यानी अल्टरनेट कोई भी वस्तु जो है वो हमेशा अल्टरनेट हो। अगर इसका जो तात्पर्य कुछ लिखने के दिया जाएगा पेपर में, तो यहाँ पर हम सीधा क्या लिख देंगे, अल्टरनेट लिख देंगे, क्या इसका हम अल्टरनेट कर देते हैं। उसके बाद ये हमारे पास 6 में, ये देखिए शायद 2-2 नंबर के थे। उसके बाद ये हमारे ट्रांसलेशन दे दिया, ट्रांसलेशन द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, ठीक है, 6 नंबर में हमको दे दिया है।
और ये पूरा जो है हमारा 5 नंबर का बनता है कि कितने नंबर का, पूरा हमारे 5 नंबर का जो ट्रांसलेशन है वो बन जाता है। बी सेक्शन खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा डी सेक्शन आता है। डी सेक्शन लिटरेचर का होता है जो पूरे हमारे 40 नंबर का होता है। ये पूरे हमारे 40 नंबर का होता है। अभी तक जो अपने पूरा ग्रामर देखा, पूरा आपका ग्रामर कितने नंबर का था, टोटल 60 नंबर का था। लिटरेचर में क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 40 वर्ड्स, 40 वर्ड्स का ये क्वेश्चन आएगा। और ये टोटल जो हमारा ये सेक्शन डी है लिटरेचर का, ये पूरा हमारा 40 नंबर का आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हमारा जो क्वेश्चन है 40 वर्ड्स में लिखना है हमें। और जैसे दिया है द लास्ट लेसन नेम ऑफ द कंट्रीज हु वर फाइटेड एंड डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। तो ये आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, यानी 2 क्वेश्चन है, इसमें से एक करना है इसमें ए वाले में। उसके बाद ये हमारा बी वाला दिया गया है, बी वाले में भी 2 क्वेश्चन ऐसे दिए गए जिसमें से हमें पूरा एक करना है। उसके आगे लिटरेचर के सेक्शन में 8 नंबर पर क्या रह जाता है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स, यानी 80 वर्ड में जो हमें लिखना है। और ये हमारा पूरा टोटल 7 नंबर का आएगा, ठीक है। ये दोनों जो है क्वेश्चन आंसर करेंगे, 2 क्वेश्चन आंसर करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, 7 नंबर मिल जाएगा। नहीं 2 नहीं करने, यहाँ पर 1 करने हैं। इन दोनों में से आपको कोई भी एक कर देंगे तो आपको ये 7 नंबर का मिल जाएगा टोटल 80 वर्ड्स में। 80 वर्ड्स में अगर आप ये दोनों क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन कर देते हैं तो आपको 7 नंबर बहुत ही सिंपली मिल जाएगा। तो अगर आप लोग अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आपको मिल जाएगा आराम से। उसके बाद 9th नंबर में क्या आ जाता है कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन डैट बिलो। जो यहाँ पर क्वेश्चन जो पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, जो पैराग्राफ दिया हुआ है इसको आपको रीड करना है। उसके बाद ये 3 के तीनों क्वेश्चन का आंसर दे देना है। अगर आप इन तीनों क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से दे देते हैं तो आपको 3 into 2 यानी 6 नंबर आपको बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। 2-2 नंबर के एक एक क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद 10th सेक्शन में क्या जाता है कि रेड द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एनी वन फॉलोइंग पोएम्स, ठीक है। तो आपकी पुस्तक, आपकी किताब से जो है यहाँ पर कीपिंग क्वाइट एंड द माई मदर एट 66 एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन आसलम, ठीक है। तो ये तीनों जो है आपकी पोएम है, इन तीनों पोएम में से कोई आपको किसी भी एक पोएम का सेंट्रल आइडिया लिख देना है। और इसके लिए टोटल आपको टोटल 4 अंक जो है इसके लिए मिल जाते हैं। और इसके बाद 11 क्या कहता है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट इन 40 वर्ड्स, यानी कि अब आपको सप्लीमेंट्री से यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है। तो वो आगे जो था आपका प्रोज से दे दिया था, उसके ऊपर जो आपको ये पोएम का था वो पोइट्री का हो गया। ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन दे दिए 40 वर्ड्स में, ठीक है। आपको 40 वर्ड्स में टोटल जो है इन दोनों क्वेश्चन के आंसर देने हैं। दोनों में मतलब एक क्वेश्चन में है आपको 2 क्वेश्चन दे दिए हैं, इन दोनों में से किसी एक को देना है। उसके बाद बी वाले में क्या है, एक ये क्वेश्चन और एक क्वेश्चन, इन दोनों में से किसी एक क्वेश्चन के आंसर को देना है। और इसके लिए आपको टोटल 4 + 4 यानी 8 अंक जो है मिल जाने हैं। उसके बाद 12th सेक्शन में कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 18 वर्ड्स, ठीक है। तो आपको कोई भी एक आंसर देना है, ठीक, 80 वर्ड में, ठीक है। तो अक्रॉस द ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन अंटार्कटिका, और ये 2 क्वेश्चन है टोटल। एक ये 3rd लेवल वाला क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन ना पता हो तो आप ये वाला क्वेश्चन एक बार देख के इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और ये टोटल 80 वर्ड में लिखना है, टोटल 7 नंबर का ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपको इसमें 7 नंबर का एक ये लॉन्ग क्वेश्चन आ गया। इसके बाद ये यहाँ पर सप्लीमेंट्री में एक 7 नंबर का क्वेश्चन था और एक प्रोस में, तो ये 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पर एक सेंट्रल आइडिया लिखना है जो 4 नंबर का था। तो ये इतने सारे जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है हमारे लाइक और चैनल को हमारे क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है।